नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और ये है हमारी आरओ यारो 2022 और वीडियो के लिए हिंदी की क्लास नंबर 4, जिसमें हम हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्दों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इसको डायरेक्ट शुरू करता हूँ। ठीक है। इससे पहले हम जो है इसके ऑलरेडी लेक्चर्स हिंदी के ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप इसको देख लो। पहला शब्द है यहाँ पे धन देने वाली। यहाँ पर देखिए धन देने वाली का अर्थ है धन देने वाली स्त्री। तो अगर कोई धन देने वाली महिला है तो वो कहलाती है धनदा। ध्यान रखना, धनदा, धन देने वाली। ये धंधा नहीं है, ये भी समझ लेना, धंधा नहीं है, वो काम धंधे वाला धंधा नहीं है, ये है धनदा, धन देने वाली। ठीक है। और अगर धन देने वाला कोई पुरुष है तो वो कहलाता है धनद। धनद पुरुष और धनदा स्त्री। ध्यान रखना, धन देने वाली। फिर है जो व्यक्ति सांसारिक विषयों से रहित हो, जिसको संसार के जो भोग विलास की चीज़ें होती हैं इनसे कोई मतलब ना हो, वो अपने बिल्कुल अलग रहे, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निरीह। निरीह। और हमारी देश की भाषा में क्या बोलते हैं? सीधा है बेचारा, है ना, उसे किसी से मतलब नहीं है। लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द क्या है? निरीह। फिर है जिसमें किसी प्रकार का लोभ ना हो। जिसमें किसी प्रकार का लोभ ना हो वो कहलाता है निःस्पृह। निःस्पृह कहलाता है जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो। फिर है बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए के लिए हिंदी में शब्द होता है साथियों निर्निमेष। निर्निमेष। ध्यान रखना, इसकी वर्तनी देखिए, महत्वपूर्ण है। मैं इसे जूम करता हूं जिससे आप अच्छे से देख पाए हैं। निर्निमेष यानी बिना पलक झपकाए, या इसके लिए एक शब्द और होता है एक टक, है ना। कहते हैं ना एक टक देखना, किसी को लगातार देखते चले जाना बिना पलक झपकाए, घूरना एक तरीके से। तो ध्यान रखना निर्निमेष। ठीक है, वर्तनी पे भी ध्यान देना साथ ही साथ साथियों। आगे है जहां किसी बात का डर ना हो। जहां किसी बात का डर ना हो उसके लिए हिंदी में शब्द होता है निरापद। फिर है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके वो है साथियों निर्वाक। फिर है जो सुख दुख से परे हो वो कहलाता है साथियों परमहंस। फिर है जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों हो। ऐसी स्त्री जिसके पुत्र भी हो और पति भी हो, ऐसी स्त्री को बोलते हैं पुरंधरी। ध्यान रखना, पुरंधरी। ठीक है, ये धा में रा है। पुरंधरी जिसके स्त्री के पुरुष भी है, मतलब अपना पति भी है और अपना बेटा भी है, ऐसी स्त्री को बोलते हैं पुरंधरी। फिर है दूसरों की बुराई खोजने वाला। जो दूसरों में अवगुण खोजता है उसे बोलते हैं परछिद्रा अन्वेषी। परछिद्रा अन्वेषी यानी दूसरों में अवगुण, दूसरों में बुराई ढूंढने वाला। फिर है सफेद कमल। ठीक है ना, सफेद कमल होता है साथियों पुंडरीक, या इसको बोलते हैं अरविंद। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था लाल कमल। लाल कमल को कहा जाता है कोकनद। लाल कमल, कोकनद, सफेद कमल, पुंडरीक या अरविंद। फिर है साथियों पशुओं के आचरण जैसा, यानी जिसका आचरण पशुओं जैसा हो, जो पशुओं जैसा व्यवहार करता हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पाशविक। क्या बोलेंगे? पाशविक। फिर है कही बात को बार बार दोहराना। जो एक ही बात को बार बार दोहराए उसके लिए शब्द है पिष्ट पेषण। पिष्ट पेषण जो एक ही बात को बार बार दोहराता रहे। फिर है जो कहीं जाकर लौट आया हो। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए शब्द होता है साथियों प्रत्यागत। फिर है उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, यानी आपने कोई सवाल किया और फिर उसका उत्तर देकर उस बात को गलत जो है साबित किया गया हो, या उत्तर देकर के उसका खंडन किया जाए किसी बात का, तो उसे बोलते हैं प्रत्युक्त। प्रत्युक्त यानी उत्तर देकर किसी बात का खंडन करना। फिर है साथियों प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को बोलते हैं प्रष्टव्य। प्रष्टव्य यानी जो प्रश्न के रूप में पूछे जाने के योग्य हो। फिर है हास्य रस प्रधान नाटक का लेख पेपर में पूछा गया है। ध्यान रखना, ऐसा नाटक जिसमें हास्य रस यानी हंसी मजाक की प्रधानता होती है, ऐसे नाटक को कहते हैं प्रहसन। प्रहसन, ध्यान रखिएगा। फिर है पिता के पिता का पिता, यानी आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी, ऐसा कुछ, यानी आपके पिता के पिता के पिता, यानी दादा के भी पिताजी, उसे क्या कहेंगे? उसे बोलेंगे प्रपितामह। प्रपितामह यानी पिता के पिता का पिता, यानी 3 पीढ़ियां हुई यहाँ पे। फिर है प्राण की रक्षा करने वाला। जो प्राण की रक्षा करता है उसे कहते हैं प्राणद। जो धन देता है वो है धनद। जो धन देने वाली स्त्री है वो है धनदा। ठीक है, ध्यान रखना।
फिर है अधिक बकवास करने वाला, जो बहुत ज्यादा बोलता है, व्यर्थ की बातें करता है, उसके लिए हिंदी में शब्द है प्रगल्भ। प्रगल्भ शब्द पे, वर्तनी पे विशेष ध्यान दें। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो वर्तनी शुद्धि 10 नंबर की आएगी। और वर्तनी शुद्धि अपने आप में कोई विषय नहीं है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं, वही तो वर्तनी है। तो उसको सही पढ़िए, सही लिखिए, सही बोलिए, तभी आप इसको सही पेपर में कर पाओगे। गलत बोलोगे तो पेपर में भी गलत करके आओगे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे हम एक शब्द यहाँ पर हमेशा उसको गलत बोलते हैं और गलत ही लिखते हैं। जैसे एक शब्द का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग एक शब्द बोलते हैं शमशान, बोलते नहीं बोलते, हम सब लोग बोलते हैं, आप लोग भी इसको बोलते होंगे। शमशान को हम कैसे लिखेंगे? शम शान, ये तो लिखा जाएगा, शमशान ऐसे तो लिखा जाएगा जब हम बोलेंगे शमशान। लेकिन सही वर्तनी इसकी साथियों शमशान नहीं है, इसकी सही वर्तनी है इश्मशान। इश्मशान, और इश्मशान जब आप बोलोगे तो लिखोगे कैसे? इश्मशान। तो साथियों इश्मशान इसकी सही वर्तनी है, और जब आप इश्मशान बोलोगे तो लिखा भी इश्मशान जाएगा, जो कि सही वर्तनी है। हम बोलते शमशान है तो पेपर में लगा के भी शमशान आएंगे। और साथियों पेपर में जब शमशान लगाएंगे तो नंबर भी कटवा करके आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सही वर्तनी है इश्मशान, तो सही लिखिए, सही बोलिए और सही वर्तनी का चुनाव करिए पेपर में, ठीक है। ये मच्छर चैन नहीं लगने देंगे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। एक ऐसी स्त्री जिसको किसी पराये पुरुष से प्रेम हो, उसके लिए हिंदी में शब्द है परकीया, ठीक है। परकीया, अपने पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री स्वकीया, और दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया, ध्यान रखना। फिर है वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका यानी जिसका पति विदेश गया हो। फिर है वह नायिका जिसका पति विदेश गया हो। दोनों में अंतर है, एक है वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, ठीक है, यानी एक शादीशुदा स्त्री है, उसका पति विदेश चला गया है, तो वो क्या कहलाएगी? प्रोषित पतिका। फिर है एक नायिका, यानी किसी नाटक की एक नायिका यानी हीरोइन, अगर उसका नायक विदेश में चला गया हो, उसका पति, तो उसके लिए शब्द है, यह है प्रवत्य पतिका। ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। नायिका आएगा तो प्रवत्य पतिका, और स्त्री का पति विदेश जाएगा तो प्रोषित पतिका, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अगर किसी स्त्री का पति विदेश से वापस लौट आया हो तो उसे क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और एक ऐसी महिला जिसका पति विदेश से लौटने वाला हो, उसको क्या कहेंगे, ठीक है। दोनों ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। इसका कमेंट में आप मुझे आंसर करिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। और लास्ट है इसमें पैर से पीने वाला, ठीक है। जो पैर से पानी को पीता है उसे कहा जाता है पादप। जैसे पौधे वगैरह क्या करते हैं, पौधे वगैरह पानी को कहाँ से पीते हैं? जड़ से ही तो पीते हैं। तो जड़ कहाँ है? उन्हें एक तरीके से पैर ही तो है, इसीलिए उनको हिंदी में कहा जाता है पादप। जो पैर से पानी पीता है उसे कहते हैं पादप। तो ये हुआ आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें एक नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।